तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक महू, यहाँ पर दोस्तों कुछ शांति आंदोलन चल रहा रहता है जिसमें कि धर्मगुरु पर हमला कर दिया जाता है, जिस कारण से दोस्तों पब्लिक बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती है और यहाँ पर हाथापाई की नौबत आ चुकी है। तो दोस्तों देखते हैं हम पूरी स्टोरी, थोड़ी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी महू जन्मभूमि से पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। महू पुलिस स्टेशन जहाँ पर सभी एफआईआर कराना चाहते हैं, जो कि उनके धर्मगुरु पर हाथ उठाने के कारण सभी यहाँ पर आक्रोशित हो चुके हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँची है, क्योंकि उनके धर्मगुरु पर हाथ उठाया गया और महिलाओं पर भी हमला किया गया। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी हम जाते हैं और देखते हैं आगे जो है। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है आज का, ये सब सोची समझी साजिश थी और उन्होंने जाते से हमारे धर्मगुरु को चंदन मारी और इसका मास्टर माइंड है राजेश वानखेड़े। हमको राजेश वानखेड़े के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना। अरे चोर है भाई, चोर है राजेश वानखेड़े, चोर है, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजेश वानखेड़े की जांच करो। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करने के हिसाब से आए गए थे और यहाँ पर जन्मभूमि पर लोगों पर हमला कर दिया गया। इस कारण से यहाँ पर सभी पुलिस स्टेशन में आंदोलन कर रहे हैं जन्मभूमि के खिलाफ। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों पर हमला किया गया। हम शांतता से यहाँ पर लोगों अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन उन पर हमला कर देगा। जैसे कि अभी मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या आंदोलन चल रहा है। नहीं सहेंगे, धर्मगुरु के ऊपर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धर्मगुरु के ऊपर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमारे धर्मगुरु के ऊपर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे जन्मभूमि के सम्मान में हम खड़े मैदान में, जन्मभूमि के सम्मान में हम खड़े मैदान में। राजेश वानखेड़े की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजेश वानखेड़े की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजेश वानखेड़े की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धर्मगुरु के ऊपर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धर्मगुरु के ऊपर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर बहुत सी माराकुटी होने के बाद जन्मभूमि पर यहाँ पर सभी आए एफआईआर कराने के लिए और मेडिकल के लिए जा रहे हैं बहुत सारे। जैसे कि 10-15 लोगों पर बहुत ही खतरनाक हमला किया गया यहाँ पर। जन्मभूमि के गद्दारों पर, जन्मभूमि के गद्दारों को, जन्मभूमि के गद्दारों को, होश में आओ, होश में आओ भाई, होश में आओ, होश में आओ भाई, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम करेंगे, हम करेंगे,
बहन मेडिकल के लिए जा रही है भैया। घंटे जी चलो गाड़ी बैठो और मेडिकल कराने वाले जा चलो बंदे जी, जिसको लगी है वो मेडिकल करवा लो। तो अभी जैसा आप देख पा रहे हैं सब मेडिकल के लिए जा रहे हैं। मेडिकल के लिए अभी सभी जा रहे हैं और देखते हैं। इनको भी लगी है। अरे जन्मभूमि पे राजेश वानखेड़े और उनके परिवार के लोगों ने कब्जा करके रखा है। हम प्रशासन से करीबन 2 साल से प्रशासन को लेटर दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं, महू पुलिस स्टेशन को लेकर हमने ज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति बाबा साहब को गाली देता है उस व्यक्ति को उसने वहाँ पर बिठा के रखा है और गुंडों को अपने साथ में रख रहा है। उसके पास में सदस्य नहीं है। स्मारक समिति के सिर्फ वो 3 ही लोग हैं। वो प्रकाश राजेश वानखेड़े, उसका मामा अरुण इंगले जो महू में रहता है और एक जो है अनिल रजबे, ये 3 ही लोग जो है सदस्य हैं। लेकिन वो मनमानी कर रहा है, प्रशासन का उसको सपोर्ट मिल रहा है और प्रशासन के सपोर्ट की वजह से वो यहाँ पर मनमानी कर रहा है। अभी हमने 13 तारीख को कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन दिया और इसके मनमानी के बारे में ये करीबन 3 साल से यहाँ पर घपला कर रहा है, पैसों की हेराफेरी कर रहा है, खातों से पैसे निकाल रहा है, नाना प्रकार गुंडागर्दी कर रहा है। जो सदस्य है उनके ऊपर तानाशाही कर रहा है, किसी को हिसाब नहीं देना, किसी से बात नहीं करना। और अभी आज भी जो है हम लोग बाबा साहब के दर्शन करने आए थे। हम टिफिन पार्टी का हमने आयोजन करा हुआ था। यहाँ बैठकर हम भोजन करेंगे और एक जन को ज्ञापन देंगे, इसके हिसाब से हम आए। हमने बाबा साहब को अभिवादन नहीं कर रहे थे, पुष्पार्पित कर रहे थे। इसने 50 गुंडों को, राजेश वानखेड़े ने 50 गुंडों को वहाँ बिठा के रखा था और उसमें मेन जो है उसके परिवार के लोग, उसका मामा, उसका भाई, उसके दोनों भाई, उसका भतीजा और दूसरे गुंडों को लट लेकर वहाँ बिठा के रखा। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, खुच्चा फेंकना शुरू कर दिया, लट मारना शुरू कर दिया। हमारे धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु जो प्रज्ञाशील बनते जी, महू के बनते जी बने, उनके ऊपर हमला करा। जब उनको हमला करा, जब वो नीचे गिरे तब महिला पुरुष जो है आक्रोशित हो गए। फिर महिला पुरुषों ने भी जो है उनको भाइयों को चाटे मारे हैं। तो ये इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने ज्ञापन दे चुके। यदि पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता, हमने कल ही जो है परसों के दिन एलडीएम को भी हमने लेटर दिया है कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, जन्माष्टमी में हम टिफिन पार्टी करेंगे। हमने सब पहले से सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है इसको हल्के में ले रहे थे। और उन्होंने और अभी भी जो है जो एमएलसी करने गए तो वहाँ पर भी उसके गुंडे जो है हमारे लोगों के साथ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर एफआईआर लिखने आए हैं। यहाँ पर एफआईआर लिखने के बाद में पूरा जो जन समुदाय है, फिर यहाँ से हम जो वापस जन्मभूमि में जाएंगे और जन्मभूमि से इंदौर जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होता पूरे भारत देश में। और ये कार्रवाई ये सिर्फ महू का मामला नहीं, जन्मभूमि जो है पूरे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि आप इसको हल्के में न लें। ये सिर्फ महू का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश पूरे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब की जन्मस्थली पूरा भारत के लोग गुरुस्थली मानते हैं। और यहाँ पर यदि ऐसे गलत लोगों को पनाह दी जाएगी, जो कुछ नेता है बीजेपी का, उसका बहुत बड़ा नेतृत्व तो नहीं है, जो है उसकी कोई साथ नहीं है, इसके ऊपर कई केसेस है। तो उसने 93-94 में बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया था, गोलीकांड करा था, उसके पास में उसके ऊपर 3-4 केसेस है। लेकिन प्रशासन जो है उसको क्यों पता नहीं, मैं क्या समझ नहीं पा रहा कि उसको क्यों बचा रहा है, उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। मैं ये ताज्जुब कर रहा हूँ। इसलिए पब्लिक जो है आक्रोशित है। हमने 13 तारीख को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्ञापन दिया, लेकिन ना कलेक्टर जाग रहे हैं, ना कमिश्नर साहब कुछ कर रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन कर रहे हैं। यहाँ पर 2, 4, 5 लोग मरेंगे, उसके बाद जागेंगे क्या, मुझे ये चिंता सता रही है। क्योंकि ये मैटर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु के ऊपर हमला, ये पूरे बौद्ध समाज के ऊपर हमला है। और इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन, पूरा उग्र आंदोलन होगा।
मैं उत्तम प्रधान बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का महामंत्री हूँ और मैं धार्मिक काम करता हूँ, मैं लोगों को समझाने का, लेकिन ऐसी स्थिति होती है तो ऑटोमेटिक आक्रोश पैदा होता है। शांति रखो। नहीं तो आप बुलाओ, एसडीएम साहब को बुलाओ, एसडीएम साहब को बुला लो, एसडीएम साहब को बुला लो। फास्ट करिए उनको, हटाओ मत गुंडों को, हमारे साथ में चलो, हमारे गुंडों को हटाओ मत, एसडीएम साहब को खाले को सबके बयान होंगे जिनका, हाँ तो वही करा है, सबको सबका नाम लिखा है। सुनो वकील साहब से पूछो कि सबके नाम लिखेगी नहीं लिखे आप। भाई साहब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, फटाफट हमको चलो वहाँ पे चलो और साहब को बोलो जो भी हमारे है ना, फटाफट आप करवाइए, जल्दी करवाओ, ताला लगाओ, शांति बहस करो, आप काम करो, बैठ जाओ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भीम जन्मभूमि के लिए सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं और किसी के सर पर चोट लगी है तो किसी के हाथ पर। फिलहाल के लिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा ही तादाद में बढ़ते जा रही थी और यहाँ पर लोगों सभी के सभी भीम अनुयायी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स है अपने नारे लगा रहे हैं क्योंकि उनके धर्म गुरु पर दोस्तों हमला किया गया और स्त्रियों के साथ भी दोस्तों थोड़ी मारकूट की गई है जिस कारण से पब्लिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, नाराज है इस घटनाक्रम से। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है एसडीएम साहब आएंगे जो कि डिसीजन लिया जाएगा फिर से भीम जन्मभूमि जाने के बाद। तो चलिए चलते हैं। समिति के नामदर्ज सदस्य और प्रबंधकारिणी का फोरम पुराना होते हुए दिनांक 1/5/2024 बनते सुमेध मोदी एवं समिति से निष्कासित किए गए 3 सदस्यों द्वारा फर्जी सदस्यों का सहारा लेकर निर्वाचन बताया गया है। दूसरा संस्था के 19 स्थायी सदस्य एवं समिति के दो तिहाई बहुमत के आधार पर सहायक पंजीयक कार्यालय पर लिखित शपथ पत्र आधार पर निर्वाचन बताया गया है। बनते सुमेध मोदी जीवित होने के कारण उनका इस्तीफा तथा उनका निष्कासन पत्र उपलब्ध होने के कारण 2-3 बहुमत कार्यवाही को नजरअंदाज कर दिया गया। समिति में 10/7/2024 तक कुल 24 सदस्य थे और 11/7/2024 को अध्यक्ष के आकस्मिक निधन के बाद उनकी सहमति के से किए निर्वाचन शून्य हो जाते। संस्था के 2 तिहाई बहुमत के आधार पर किए गए निर्वाचन पर पुनर्विचार करें तथा सही निर्वाचन फैसले आने तक तथा समिति रिकॉर्ड जब्त कर समिति की विधिवत जांच नहीं होती है तब तक फर्जी समिति एवं फर्जी सदस्यों तथा उनके माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के माध्यम से रोजाना दान राशियों के नाम से चल रही अवैध चंदा वसूली पर रोक लगाई जाए और फर्जी समिति को स्मारक से हटाया जाए। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि समिति की सूक्ष्मता से जांच की कार्रवाई करने की कृपा करें। भीम जन्मभूमि स्मारक पर विवाद के संबंध में उक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विगत अप्रैल माह से भीम जन्मभूमि स्मारक पर समिति के निष्कासित सचिव राजेश वानखेड़े द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े, जालसाजी एवं हेराफेरी के मामले में आपको संस्था के 23 सदस्यों में से 19 सदस्यों में लिखित आवेदन दिया है जिसके संबंध में आज दिनांक तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी संबंध में आज इंदौर के समाजजनों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भीम जन्मभूमि पर दर्शन एवं टिफिन पार्टी का एवं एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन राजेश वानखेड़े ने सुनियोजित षड्यंत्र कर अपने भाई रवि वानखेड़े, संजय वानखेड़े, भतीजा अविनाश वानखेड़े, आयुष वानखेड़े एवं अन्य गुंडे तत्वों के साथ एकत्रित होकर स्मारक के मुख्य द्वार पर लाठी डंडों के साथ बैठ रखा था। सैकड़ों महिला पुरुषों ने स्मारक पर दर्शन करने के बाद भंते जी को दर्शन करने
बनते निवास पर जाने से के दौरान सामने पक्ष ने राजेश वानखेड़े जिंदाबाद के नारे लगाना एवं माहौल भड़काना और महिलाओं को अभद्रता से सीने पर हाथ लगाकर धक्का दिया और बौद्ध भिक्षुओं के साथ हाथापाई की, जिससे समाज के लोग नाराज हुए और विरोधी कार्रवाई हुई। इसके साथ मैं इस संबंध में इसके साथ सुभाष रायपुरे, माणिकराव तायड़े, अमोल इंगले, विनोद मेघवाल, दिनेश सोनोने, सुखदेव डावर ने भी महिलाओं के साथ जुआ झटकी और मारपीट की। इस घटना से पूरे समाज में रोष और आक्रोश व्याप्त है। अतः आपसे अनुरोध है कि भीम जन्मभूमि स्मारक पर भविष्य में कोई घटना ना हो, इसलिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु भीम जन्म स्मारक समिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की निष्पक्ष और विधिवत जांच हो और इन पर कार्रवाई हो। निर्णय का अनुरोध है। इस दौरान भीम जन्मभूमि स्मारक के ऑफिस, बनते निवास, किचन पर निर्णय होने तक तालाबंदी की कार्रवाई करे, अवैध वसूली बंद की जाए और विवादित व्यक्ति राजेश वानखेड़े और उनके साथियों को भीम जन्मभूमि स्मारक से दूर रखा जाए। किसी भी कार्य में उसे प्रतिबंध किया जाए, यही आपसे निवेदन। साहब से निवेदन है कि ताले पहले भी लगाए गए यहाँ पर, लेकिन वो राजेश वानखेड़े द्वारा वो सारे ताले तोड़े गए। अगली बार आज अगर ताले अगर हमारे लगते हैं यहाँ पर स्मारक में, तो राजेश वानखेड़े अगर ताला अगर तोड़ता और हम थाने पहुँचते हैं तो वहाँ कंप्लेंट नहीं ली जाती है। तो साहब आदेश कर दे थाने पर कि अगर हम लोग वहाँ पहुँचे तो कंप्लेंट करी जाए हमारे। अभी एक ही जगह है वहाँ ताला लगाने की, तो ये आपने दिया है वो भी प्रेस है ना, ताला भी लगा, दोनों तरफ ताला बोलते फिर आप नहीं बोलोगे सर।